सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो हमने जो बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट किया है, उस कोर्स की आज 7th वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इसकी हेल्प से हम मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले जो हमारा सेशन था वो जो टेक्निकल एनालिसिस का था, और व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, इस चीज पे था। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले की आप वो वीडियोस देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप चैनल पे न्यू हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस कर सकें। तो ये हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किए थे, जिसमें ये किस तरह आपको मार्किंग करनी है और इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको क्या इंडिकेशन मिलती है। और इससे पहले की वीडियोस ये हैं हमारे पास, आप इसको भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको इस वीडियो की सही से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की वीडियो है कि चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से हैं और इन्हें किस तरह मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट को देखते हैं। मार्केट के तीन फेजेस होते हैं, सही है? एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश, एक होता है साइडवेज। सही है? बुलिश किसको कहते हैं, मार्केट किस मार्केट को कहते हैं? एक मिनट। बुलिश किस मार्केट को कहते हैं? जो मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में जो मार्केट होगी उसको बेरिश कहते हैं। जिस तरह डाउन ट्रेंड हम इसको कहते हैं, ये डाउन ट्रेंड है हमारे पास, ये जो चल रही है मार्केट, ये डाउन ट्रेंड में चल रही है, हम इसको बेरिश मार्केट कहेंगे। ठीक है? अगर यही मार्केट इस तरह चल रही हो, इस तरह चल रही हो, तो हम इसको कहेंगे बुलिश मार्केट है। ठीक है? ये मैंने मार्किंग आपके सामने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है ना ये चार्ट पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। और दूसरी मार्केट हमारे पास होती है इस तरह की, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके बीच में होती है। हम इसको रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं, हम इसको साइडवेज भी कहते हैं, हम इसको रेंज बाउंड भी कहते हैं। और इस ये मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है, ये बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं। अब बुलिश में कब शिफ्ट होगी या बेरिश में कब शिफ्ट होगी, हम इसको अब डिस्कस करने लगे। तो आप लोग प्लीज मुझे ये बता दें, आप लोगों को ये चीज समझ में आना शुरू हुई है या नहीं, जो देख लें प्लीज, ताकि हम इसको स्टार्ट करें। जी भाई, समझ में शुरू हो गई। देखें, अब मार्केट ये चल रही है, किसी ट्रेंड में नहीं। अगर मार्केट ये हमारे पास जो है ना, ये सबसे पहला पहला फेज है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद जो मार्केट ये एक टाइम से एक रेंज में थी, मार्केट इस वक्त बुलिश में शिफ्ट हो चुकी है। और उसने ये जो ब्रेकआउट किया है, इससे हमें ये इंडिकेशन हुई है कि मार्केट अप साइड मूव ले सकती है। अब इसमें हमें एंट्रीज क्या कब लेनी है, स्टॉप लॉस कब लेना है, हम इसको जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर के सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं अभी इसके जो है ना टारगेट्स और आपको इन पैटर्न्स को ड्रॉ किस तरह करना है, इस चीज का जो है ना बताऊंगा। आप सबसे पहली बात, जो चार्ट पैटर्न आप ड्रॉ करते हैं वो चार्ट पैटर्न आपको जो है ना ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन आपको मैंने फेवरेट करवाई थी, जो जो चीजें मैंने फेवरेट करवाई थी आपने वो फेवरेट की होंगी, तो आपके लिए इजी होगा। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये चीज होती है, जैसे ये है ना, ये ट्रेंड लाइन है। आप इसकी हेल्प से चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं, चार्ट। ठीक है? तो आपने ये एक ड्रॉ की लाइन, अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, एक लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। मार्केट ने जिस साइड को ब्रेक डाउन किया या ब्रेक आउट किया, आप उस साइड से एंट्री लेंगे अपनी। और ये जो हमारी जोन है, हमने ये इंडिकेशन लगा दी कि ये मार्केट यहाँ से अब बुलिश में शिफ्ट हुई है, अब मार्केट अपवर्ड मूव ले सकती है। अब उसके बाद हमने यहाँ से अपनी ट्रेड लेंगे, इस जोन से हम अपनी ट्रेड लेंगे, लॉन्ग की, बाई की। और अपना स्टॉप लॉस जो है ना, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। हमने स्टॉप लॉस जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से अपना स्टॉप लॉस सेट किया, और उसके बाद जो है ना हम टारगेट अपना 1 आवर 2 आवर, जो आपका टारगेट है आप उसको सेट करके जो है ना अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। ये हमारी हो गई रेंज बाउंड मार्केट की जो है ना ट्रेड। अब यही सेम अगर हमारे पास डाउन साइड ब्रेकडाउन होती है, तो हम इसी तरह इसमें सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अब ये चीजें मैं जो आपको
आपको सिखा रहा हूँ, आप ये किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, या कमोडिटीज में करते हो, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, तो आप इसकी हेल्प से जो है ना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो पे ही इसको ट्रेड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में इस चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से जो है ना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो ये हमने एक इधर से सेल की ट्रेड लेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन होती है। अब कुछ लोग जो है ना इसको ड्रॉ होने के बाद वो ये समझ रहे होते हैं ये बुलिश पैटर्न बन गया, अब जो है ना हम इधर से बाय की ट्रेड ले लेंगे। अब कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं ये बेरिश होगा, नीचे ब्रेक डाउन, वो अंदाजे पे जो है ना ट्रेड ले रहे होते हैं। अंदाजे पे आप लोगों को बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी, आपको जो है ना इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का वेट करना, उसके बाद ही आपकी ट्रेड बनेगी, अदरवाइज ये कोई ट्रेड सेटअप नहीं है। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन हुई, आपने जो है ना इसकी ट्रेड यहाँ से ली, जो इसकी सपोर्ट जोन थी ना, अब ये सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेशन में आपको पता चल जाएगी इंशाल्लाह, वो 2 सेशन बाद जो है ना हमारा सेशन। तो अब आपने इसके ब्रेक डाउन पे एंट्री ली यहाँ से, इस जोन से, और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा एक्सटेंड करके सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से अपना स्टॉप लॉस सेट किया, और टारगेट अपना रजिस्टर रिवॉर्ड के हिसाब से, ये जो हमारे रजिस्टर रिवॉर्ड है, आपने इसके हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लिया। मुझे 2 आवर सिक्योर करने हैं या 1 आवर करना है, जो आपको करना है, आपने यहाँ से जो है इसका टारगेट सेट कर दिया। ठीक है, अब ये हो गई हमारी रेंज बाउंड। अब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रही है, या ऊपर से बेरिश फेज में, मार्केट बेरिश में ऊपर से जो है ना कंटिन्यूअसली नीचे आ रही, और एक अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है उसमें, और एक लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, इस तरह से प्राइस एक्शन आ रहा है, उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग चैनल। कि मार्केट जो है ना अपनी प्राइस डिक्रीज कर रही है, बार बार डिक्रीज कर रही है, मार्केट में बाइंग प्रेशर नहीं। अब बाइंग प्रेशर का हमें किस वक्त अंदाजा होगा, वो इस वक्त अंदाजा होगा जब ये अपर ट्रेंड लाइन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगी। वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि ये अगर कैंडल जो इधर फॉर्म हो रही है, वो ऐसी कैंडल नहीं हो कि एक छोटी सी कैंडल बनी, छोटी सी कैंडल बनी और जो है ना मार्केट वापसी अपनी जोन के अंदर आ गई, तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहते। ब्रेकआउट हम उसको कहते हैं कि एक वॉल्यूम वाली कैंडल बने, बड़ी कैंडल बने, कि ये अच्छे से ब्रेकआउट हो, उसके बाद जो है ना हम अपनी ट्रेड लेंगे पाएगी, क्योंकि ये मार्केट इतने टाइम से बेरिश में चलती हुई आ रही थी। अब इधर से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश में शिफ्ट हो सकती है। मोहम्मद मुर्तजा, मैं आपको जवाब देता हूँ, पहले ये सेशन हो जाए, फिर मैं आपके Q&A सेशन करूंगा, उसमें आपका ये सवाल देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपने इसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लेंगे, अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी ना, जो इसकी हेल्प से होगी, इधर ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो भी होगा, भी आप हर चीज में जो है ना सेशन में आपको बता नहीं रहा हूँ, कहीं आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाए, तो ये इनशाला आपको सब चीजें क्लियर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता होती जाएंगी सेशन के साथ साथ। तो अब आपने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, इस तरह बाय की ट्रेड आप इधर से लेंगे, अपना स्टॉप लॉस समझ लें इसके नीचे आप लगा दें। अब इसके टारगेट्स क्या होंगे, इसके टारगेट्स ये जितने टाइम से नीचे चल रही थी, जो एक इसने डिसेंडिंग चैनल बनाया हुआ था, आपने इसका जो है ना लास्ट टारगेट इसको सेट कर दिया, लास्ट। सही। अब पहला टारगेट क्या होगा, आप पहला टारगेट इसका 1 आवर भी रख सकते हैं अपने टूल के अकॉर्डिंग, ये 1 आवर आपका पहला टारगेट हो गया, ये दूसरा टारगेट हो गया। अब 3 टारगेट, कुछ लोग 3 टारगेट रखते हैं, और कुछ लोग जो है ना 2 टारगेट रखते हैं। अब वो अपने अपना जो है ना लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल होता है। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को टारगेट्स कितने रखते हैं। तो प्लीज मुझे देखने वाले ये बता दें मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बाद में जो है ना मेंबर्स कमेंट कर रहे होते हैं कि आवाज जो है ना स्लो आ रही, प्लीज मुझे बता दें। चलें जी, माशाल्लाह से परफेक्ट है आवाज। तो अब हम, ये आप लोगों को डिसेंडिंग चैनल समझ में आ चुका है। तो ये डिसेंडिंग चैनल बेसिकली जो है ना बुलिश चैनल होता है। इससे के बाद जो है ना हम ये जब ब्रेकआउट होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट जो इतने टाइम से बेरिश में चल रही थी, अब वो बुलिश में शिफ्ट हो सकती है।
लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं और साथ साथ बताते चलूं, हम सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे रिलाई नहीं हो सकते, हमें मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए होती हैं ट्रेड लेने के लिए। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप लोग मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस ले सके। इस वजह से मैं आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न्स का बता रहा हूं। अब ये आप लोग इसको नाम से याद रखें, कोई जरूरी नहीं है। मुझे तो इतने पैटर्न ऐसे भी हैं जो जिनके नाम नहीं पता, मैं खाली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जो है ना वेट कर रहा होता हूँ। तो आप नाम पे जो है ना इतना वो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डिसेंडिंग है असेंडिंग है। तो सही है, ये बुलिश हमारे पास चैनल बन गया, बुलिश डिसेंडिंग चैनल, मतलब ये बुलिश है, मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव ले सकते। सेम जैसे ये डिसेंडिंग था, इसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव ले रही थी, अब ऐसे ही हमारे पास असेंडिंग चैनल है, मार्केट की प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा ही नहीं। अब डाउन ट्रेंड हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब इसकी लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी। अब ब्रेक डाउन होने के बाद हम इसको डायरेक्ट इधर से ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसका वेट करेंगे कि मार्केट अपनी इस जोन को टेस्ट करे। ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब तक इसके ऊपर थी ये इसकी सपोर्ट थी, ब्रेक हो गई तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुकी है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से सेलिंग हो सकती है। तो आप ट्रेड कब लेंगे, जब ये इस जोन को टेस्ट करेगी। आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, इस तरह सेल की ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस अपना इस जोन के ऊपर भी रख सकते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इधर बन रही होगी, ऑर्डर ब्लॉक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो भी इधर बन रहा होगा, आप अपना स्टॉप लॉस उसके ऊपर भी रख सकते हैं। और टारगेट आपके क्या होंगे, जैसे उसमें टारगेट थे इसी तरह इसमें टारगेट होंगे। इसी तरह आप पहला टारगेट 1 आवर रख सकते हैं, सही है। और दूसरा टारगेट 2 आवर, और या तो आप डायरेक्ट जो है ना 3 आवर, जो आपके टूल के अकॉर्डिंग बन रहा हो आप उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास मार्केट के 3 फेजेस थे जिसमें हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये पैटर्न्स, जिसके नाम मैंने अभी कुछ लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को 4 पैटर्न्स का बताता हूँ। ये 4 पैटर्न देखेंगे ना आप चार्ट पे तो तकरीबन सेम हो, सही। बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बेयरिश पेनेंट, ठीक है। बुलिश फ्लैग क्या है, बुल फ्लैग क्या है, मार्केट जब बुलिश में होगी ना, अप ट्रेंड में होगी, तो मार्केट इस तरह से एक अपना चैनल बनाएगी। जिस तरह वो चैनल था ना हमारा, एक अप ट्रेंड की एक लेग होगी, कंप्लीट एक लेग होगी, उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज होगी, और उसके बाद अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी, सही है। अब ये जो ब्रेकआउट होगा हमारा, इसको हम कहेंगे ये नेकलाइन है। फुल फुल फ्लैग की नेकलाइन ब्रेकआउट हुई, हम यहाँ से अपनी ट्रेड को लेंगे इस जोन से, जो हमारी नेकलाइन थी उसके टेस्ट पे हम हर ट्रेड चार्ट पैटर्न की एंट्री जो है ना उसके ब्रेकआउट होने के बाद बनती है, ठीक है। किसी की भी एंट्री ऐसी नहीं है कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है और हम अपनी ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं होता। हर चार्ट पैटर्न की एंट्री उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद बनती है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, आप इसकी ट्रेड लिमिट ऑर्डर के जरिए भी ले सकते हैं, और जो है ना मार्केट पे भी ले सकते हैं। जब मार्केट ड्रॉप हो इस जोन से अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे लगा के आपने यहाँ से ट्रेड ली, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये जो नीचे एक ट्रेंड लाइन बनती है इस तरह से जो है ना एक ट्रेंड लाइन बनती है। सॉरी आज मेरी आवाज जो है ना थोड़ी सी खराब है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना इसके नीचे लगा के, इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन होगी हमारी, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, आप यहाँ से एंट्री लेंगे, और टारगेट जो है ना ये जो एक लैग हमारे पास होगी ना बुलिश लैग जो, हम इसको यहाँ से जो है ना इस तरह से एक ये लगाएंगे। जो भी इधर की प्राइस एक्शन कैंडल्स होंगी ना, हम इस पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और इस तरह से अपने टारगेट सेट कर देंगे। इसके टारगेट्स क्या होंगे, जो इसकी पोल होगी ना, पोल इसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। इसको कहते हैं हम कब, सॉरी, बुल फ्लैग। ये फ्लैग है हमारे पास, ये हमारे पास फ्लैग की पोल है। हम पोल को जो है ना कॉपी कर लेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे, और इसके हिसाब से हम अपने टारगेट सेट कर देंगे। ये हमारे टारगेट्स होंगे स्ट्रेट 2.2 आवर, जो भी जो पोल होगी उसके हिसाब से आप अपने टारगेट सेट करेंगे। ये आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे ट्रेड में, और उसके बाद जो है टारगेट्स हिट होने का वेट करेंगे।
ये हमारे पास बुल फ्लैग की जो है ना एक एग्जांपल है। सेम इसी तरह जैसे ये अप ट्रेंड में बना था बुल फ्लैग, हमारे पास ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, बेरिश फेज में होगी। और ये कंटिन्यूशन, ये आप लोगों को ये एक चीज और बताऊं, ये बुल फ्लैग जो होता है ना, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन की इंडिकेशन देता है कि मार्केट बुलिश थी ना, तो उसके बाद कंटिन्यू रहेगी बुलिश, बेरिश में शिफ्ट होने के चांसेस नहीं है। ये हमें ये इंडिकेशन दे रहा होता है। चार्ट पैटर्न सारे हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स बता रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न 100% अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न्स मार्केट मेकर्स को पता है कि ये हर किसी को ये पता है चार्ट पैटर्न्स, इसके अकॉर्डिंग तो वो मार्केट को नहीं चलाएंगे। जितने क्लियर ये आपके सामने बने हैं इस तरह आपको चार्ट पे नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी आपको जो है ना कंफ्यूजन होगी कि इसको किस तरह ड्रॉ करना है, इसको किस तरह ड्रॉ करना है। उसका इजीएस्ट वे जो है ना मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर के सेशन में, कि उसको किस तरह इजी वे में किस तरह ड्रॉ कर सकते। सही है। आपने ये देख ला और इसमें एंट्री ले ली। सेम इसी तरह आपके पास बेरिश फेस में आपके पास बेयर फ्लैग बनेगा इस तरह से। और इसकी एंट्री आप जब ये ब्रेक डाउन होगी इसकी ट्रेंड लाइन, उसके बाद आप एंट्री इसकी जो है ना रिटेस्ट पे लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रखेंगे। यहाँ से आपने एंट्री लेंगे, इस जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट आप इस पोल के अकॉर्डिंग करेंगे जो भी इसके टारगेट्स हैं। ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास ये है बुलिश पेनेंट। सही। ये भी एक बुल फ्लैग ही है, ये भी अप ट्रेंड में ही आपको नजर आएगा, डाउन ट्रेंड में आपको ये दिखेगा। और ये भी ये सेम इसी को अगर हम बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग ही कहें तो कोई वो बात नहीं है। सही है। ये बस इसमें चेंजिंग ये होगी कि इसमें जो है ना एक लोअर ट्रेंड लाइन होगी जो प्राइस इंक्रीज कर रही होगी, और एक अपर ट्रेंड लाइन होगी जो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हुई भी होगी, जिससे मार्केट जो है ना ऊपर नहीं जा रही। सेम इसी तरह एक इसमें एक ट्रेंड लाइन होगी, अपर ट्रेंड लाइन, जिसमें प्राइस डिक्रीज हो रही होगी और हमें ये इंडिकेशन दे रही होगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है और कंटिन्यू रह सकती है। सही है। ये आपको समझ में आ चुके हैं 5-6 पैटर्न? प्लीज मुझे बता दें ताकि हम आगे पैटर्न्स की तरफ बढ़ें। यस यस। चले माशाल्लाह, गुड हो गया जी। अब एक चीज मैं आप लोगों से और डिस्कस करूंगा, ये आप लोगों को ड्रॉ करके चार्ट पे बैक टेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि मैं खाली इनको देख लिया और मुझे पता चल गया कि ये बुल फ्लैग है, ये बेयर फ्लैग है, बुलिश पैनेंट है, ये चैनल वगैरह है, तो आपको कभी भी अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपको किस तरह ड्रॉ करना है और इसके टारगेट्स क्या होते हैं। सब आप ये भूल जाएंगे। मेरी मानते हैं ना, तो आप इन सब पैटर्न्स को अपने पास लिख लें, ड्रॉ कर लें कॉपी पेन पे, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने सेशन में क्या कहा था और किस तरह से ट्रेड देना है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी बैक टेस्टिंग कैसे करें, ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि एक बुल फ्लैग ब्रेकआउट हुआ। अब आपने बोला कि ये मैं काश ट्रेड लेता, तो आपने इस पे गए, ये प्लस का निशान आपके पास आ रहा है, प्लस के निशान पे आपने क्लिक किया, यहाँ से एक ये बाई की ट्रेड लगा दी। ठीक है। अब ये यहाँ से आपने पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट किया, पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट करने के बाद, एक मिनट, ये पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट करने के बाद, ये पहले भी मैंने किसी सेशन में जाते हुए बेसिक बीटीसी की ट्रेड लगाई थी, वो अभी है। तो अभी इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये मैंने कैंसिल करी, क्लोज कर दी पोजीशन। अब मैं जो है ना इसकी ट्रेड लगा रहा हूँ बीटीसी की, यहाँ से बाय की। ठीक है। अब यहाँ पे तो मार्केट की प्राइस अभी है ही नहीं, लगेगी नहीं, तो लेकिन फिर भी मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। यहाँ से मैं बाय की ट्रेड लगाऊंगा, लग जाएगी। अभी मैं आपको इसका जो है ना एंड में बता देता हूँ कि किस तरह आपको लगानी है। खैर इसी तरह लगेगी, प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे, जो आगे जो है ना बाय मार्केट पे आ रहा होगा और लिमिट ऑर्डर के जरिए आ रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम इन पैटर्न्स की तरफ आते हैं। ये हमारे 4 पैटर्न। अब ये कौन से पैटर्न है? डबल बॉटम, डबल टॉप, हेडिंग शोल्डर, इनवर्स हेडिंग शोल्डर। अब ये डबल टॉप पैटर्न जो होता है ना, ये हमें पेरिस ट्रेंड में मिलता है। पेरिस ट्रेंड में मार्केट लोअर लोज लोअर हाईस फॉर्म कर रही होती है, मार्केट अब ऊपर से नीचे आ रही होती है, उसके बाद जो है ना ये हमारे पास डबल
बॉटम लगा देती है। मतलब एक ही जगह पे मार्केट दो दफा जो है ना टच होती है और उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव ले लेती है और इस जोन को ब्रेक आउट कर देती है। डबल बॉटम हमारे पास जब फॉर्म होता है तो ये एक बुलिश इंडिकेशन होती है कि मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है। जब डबल बॉटम लगता है उसके बाद जब ये वाली जोन ब्रेकआउट होती है, हम जिसको नॉर्मल हाई कहते हैं, स्विंग हाई कहते हैं, ये ब्रेकआउट होती है उसके बाद हम एंट्री इसके इस जोन से लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखते हैं। यहाँ से आपने ब्रेकआउट हुई, उसके बाद मार्केट के रिट्रेस होने का आप वेट करेंगे, यहाँ से आप अपनी ट्रेड लेंगे इस जोन से, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के, और टारगेट्स ये जो हमारे पास जोन बनती है ना, ये वाली जोन जो बनती, ये आप पहला टारगेट करें। पहला टारगेट आपका जो होगा वो ये वाली जोन होगी। उसके बाद आपके दूसरे टारगेट, तीसरे टारगेट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से आप कर सकते हैं। आपको ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकती है। अब इसको ट्रेड करना है आपको या नहीं करना है, ये आपको हर सेशन में मैं जो टॉपिक होगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, ताकि आप लोग जो है ना क्लियर हो सके। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पैटर्न को आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारा एक डबल बॉटम का पैटर्न था जिसमें हम बाय की ट्रेड लेते हैं और टारगेट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से हम टारगेट्स को डिसाइड करते हैं। एक मिनट। न्यू मेंबर जो हैं, बिल्कुल बिगिनर्स जो हैं, वो टाइम फ्रेम जो है ना 4 आवर और डेली का जो है ना यूज करें। 1 आवर और इससे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम पे आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग जो है ना इसको क्लियर आपको पैटर्न्स फॉर्म होते हुए दिख जाए, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो कंफ्यूज हो। ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉटम था। अब सेम इसी तरह मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है, बुलिश ट्रेंड में जाने के बाद एक डबल टॉप हमारे पास फॉर्म। ठीक, डबल टॉप क्या, जिस तरह इसमें डबल बॉटम था, दफा मार्केट बॉटम को टच करती और उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव ले लेती, सेम इसी तरह हमारी मार्केट दो दफा रेजिस्टेंस जोन को टच करेगी और उसके बाद मार्केट अपने स्विंग लो को ब्रेकआउट कर देगी, जिसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। और उसके बाद हम एंट्री यहाँ से अपनी लेंगे, अपना स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रखेंगे और टारगेट सेम इसी तरह जो है ना हम कर रहे हैं, सेम इसी तरह जो हमने इसकी लेग के हिसाब से किए थे, और इसी तरह हम इसके टारगेट कर रहे होंगे। पहला टारगेट हमारे इसकी जो लेंथ होगी उसके हिसाब से कर रहे होंगे, हाइट, और दूसरा टारगेट हम जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न है। ये दोनों पैटर्न आपको मार्केट में काफी ज्यादा नजर आएंगे, काफी ज्यादा। सही है। दूसरा हमारे पास जो पैटर्न आता है ये हेडिंग शोल्डर। अब ये हेडिंग शोल्डर पैटर्न जो है ना हमारे पास, ये ट्रेंड रिवर्स होने की इंडिकेशन हमें देता है। सही है, ट्रेंड रिवर्स होने की हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो बुलिश में चलती भी आ रही है वो बेरिश में शिफ्ट हो सकती है। सही है, ये हमारे पास कब हमें इसमें एंट्री लेनी है, जब इसकी नेक लाइन ब्रेकआउट होगी। सही है, ब्रेक डाउन होगी इसकी नेक लाइन, उसके बाद हम इसमें एंट्री लेंगे। अब इसका नाम हेडिंग शोल्डर क्यों रखा है? सही है, इसका सवाल ये है, ये हमारे पास बना हुआ है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और ये हमारे पास है इसका हेड। चाहिए, हेड, जिसको हमने कहा है हेडिंग शोल्डर। ये है लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अब इसका जब ये नेकलाइन ब्रेक डाउन होगी ना, अब उसके बाद आप लोगों को जो है ना अलर्ट हो जाना है और अपनी यहाँ से जो है ना इस जोन से सेल के एंट्री का वेट करना। आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, फ्यूचर, ये फ्यूचर किसी को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेड जो करते हैं, ये उन लोगों के लिए, फॉरेक्स अगर किसी को स्टार्ट करनी हो तो वो इसकी हेल्प से फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता है, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, या किसी भी चीज। सही है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, कम्युनिटीज, ऑयल, गोल्ड वगैरह, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसी हिसाब से अब इसके टारगेट्स क्या होंगे, इसके टारगेट्स हेड को हम इसके लेंगे, ये हमारे पास हेड था ना, हेड की जो है ना हम हेड को ले लेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ से, इसको यहाँ से जो जहाँ से ब्रेकआउट हुई है ना उस जोन में रखेंगे और इसको हम टारगेट वो वाली जोन को करेंगे। सिंपल।
सही। ब्रेक, और इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा राइट शोल्डर के अबव। राइट शोल्डर के अबव हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये चीज आप लोगों को जरूर देखनी है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री बनेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया और यहाँ पे मार्केट चल रही हो इस जोन में, और आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट अपना लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट कर, ऐसा नहीं होता। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है इस तरह। सही है। तो आप कंप्लीट होने का, ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। आपकी एंट्री जो होगी वो रिट्रेस पे होगी। इसकी जो हमारी नेकलाइन होगी वो आपकी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होगा, और टारगेट इसकी लेंथ के, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आई? दो चार और जो हम मैंने अभी बताया, प्लीज बताएं मुझे। प्लीज मुझे बता दें। जी भाई, समझ गए। सही। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर हमारे पास ट्रेंड रिवर्स होने की इंडिकेशन देता है। ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर, जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बनेगा वो हमारे को बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट होने की इंडिकेशन दे रहा होगा। और जो इनवर्स, सेम इसका उल्टा बनेगा, वो हमें बुलिश ट्रेंड में इनवर्स, मार्केट जो है ना इनवर्स होने की इंडिकेशन दे रहा होगा, कि मार्केट यहाँ से जो है ना बुलिश हो सकती है। कि एक, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेक लाइन ब्रेकआउट हुई, आपकी एंट्री इसकी उस पे होगी, क्या कहते हैं, नेक लाइन पे होगी, और स्टॉप लॉस आपका लेफ्ट राइट शोल्डर के बिलो होगा, और टारगेट्स आपके इसकी हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये आपकी इसकी हाइट जो है, इसके अकॉर्डिंग आप इसके टारगेट सेट करें इस तरह। ये आपने लिया, यहाँ से इसको लिया, इधर लगाया, आपने देख लिया इसके टारगेट्स ये वाली जोन। सिंपल। ये आपके दो टारगेट्स, आप इसमें दो टारगेट रख लें, एक टारगेट रख लें, स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन कर लेना, जो आपको इसमें समझ में आ रहा हो आप इस तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप लोग ये कह रहे होंगे कि जो समझ में आ रहा हो ट्रेड कर लेना, ये वो। तो ये चीजें मैं आप लोगों को हर सेशन में, जो सेशन हमारा जिस टॉपिक पे होगा, मैं इस चीज को कवर करते जाऊंगा कि आपको किस तरह ट्रेड मैनेज करनी है। ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ये दो पैटर्न्स की तरफ। ये दोनों पैटर्न मेरे काफी ज्यादा फेवरेट पैटर्न है। ये मैं मिलते हैं तो मैं इनको ट्रेड करता हूँ, ये अच्छे पैटर्न है, और ये मेजर पैटर्न्स में हमारे पास आते हैं। ये दो पैटर्न भी हमारे पास मेजर में आते हैं, और ये वाले दो पैटर्न्स भी हमारे पास मेजर में आते हैं। हेडिंग शोल्डर, इनवर्स हेडिंग शोल्डर, और बुल फ्लैग। बुल फ्लैग, इनवर्स हेडिंग शोल्डर, और कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल मैंने इस पे लिखा नहीं है। सही है, इस पे मैं लिख भी देता हूँ, कप एंड हैंडल। कप हैंडल, कप एंड हैंडल हमारे पास ये पैटर्न है, ये हमारे को बेरिश इंडिकेशन दे रहा होता है। ये इनवर्स कप एंड हैंडल है। सही, मैं इस पे ये भी लिख देता हूँ, इनवर्स, इनवर्स कप एंड हैंडल, और कप एंड हैंडल नॉर्मल। इनवर्स का मतलब ये इसका अपोजिट होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, और उसके बाद जो है ना, ये आपके पास एक पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा कि मार्केट इस तरह से सर्कल में ट्रेड हो रही होगी, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ज्यादा ऊपर नहीं। अभी आप लोगों को हो सकता है मैं ये चार्ट पे ड्रॉ करके भी दिखा दूं, किसी पॉइंट में दिख बना हुआ हुआ तो इसी तरह मार्केट ट्रेड हो रही होती है। ट्रेड लाइन इसकी, ये हमारे पास कप आ जाता है इसका, और ये हमारे पास इसका हैंडल होता है। ये वाली जोन जो है ना, हम इसको हैंडल कहते हैं। और इसको हम दो तरीके से मार्क कर सकते हैं, एक इस पे अपर ट्रेंड लाइन लगा दें, एक लोअर ट्रेंड लाइन लगा दें, इस तरह ड्रॉ कर लें। या तो इसमें यही आप सर्कल जो है ना इस पे लगा दें, और इसकी नेक लाइन ब्रेकआउट होने का वेट करें। सही है। नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद, आप इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही इसका, इसको जो है ना टारगेट करें। इसकी जो हाइट होगी कप की पूरी, आपने इस कप की हाइट को कॉपी करा, और इसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स जो है ना आपने सेट किए, और इसके अकॉर्डिंग आप वेट करें। ये हमारे पास इनवर्स कप एंड हैंडल था। अब सेम वाइस वर्सा इसका जो है ना हमारे पास नॉर्मल कप एंड हैंडल। इसी तरह मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी, थोड़ी मार्केट करेक्शन लेगी, चलेगी चलेगी ऊपर जाएगी,
फिर इधर आके नेकलाइन अपना हैंडल फॉर्म करेगी, और ये ब्रेकआउट जब होगा तो आपको इसकी नेक लाइन से एंट्री लेनी है अपनी बाई की, और अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे लगा। ये हमारे पास जो हैंडल होगा ना, इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स इसकी हाइट के अकॉर्डिंग आप टारगेट्स करेंगे। इसमें भी यही है और इसमें भी यही है, दोनों सेम पैटर्न है, इनवर्स है, और एक बुलिश है एक बेरिश है। अब फेक आउट क्या होता है या नहीं होता है, ये डेविएशन क्या होती है अब्दुल्ला, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग ये पैटर्न्स का पता चल जाए आपको कि पैटर्न्स क्या होते हैं और ये किस तरह ड्रॉ होते हैं, ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा ना। अब फेक आउट क्या होता है, ये सब चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फेक आउट देखें, मैंने आप लोगों को पहले इसी सेशन में जो है ना मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम वाली कैंडल होनी चाहिए। वॉल्यूम वाली कैंडल जो ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट फेक आउट नहीं करेगी, मार्केट में वॉल्यूम आए इसी वजह से ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक डाउन। अगर वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं बनी तो हम उसके उसको ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट फेक आउट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि हम इस तरह जो है ना फेक आउट और फेक डेविएशन को जो है ना प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को इनवर्स कप एंड हैंडल और कप एंड हैंडल दोनों समझ में आ चुके हैं, प्लीज मुझे बताएं ताकि हम आगे के पैटर्न्स की तरफ बढ़े। जल्दी जल्दी बताएं प्लीज। जी ठीक हो गया। अब हमारे पास ये दो पैटर्न्स हैं, लास्ट पैटर्न देखें, पैटर्न बहुत ज्यादा है। किस अब देखें, इस तरह ड्रॉ करेंगे वो दूसरा पैटर्न बन जाएगा, इस तरह ड्रॉ करेंगे वो दूसरा पैटर्न बन जाएगा। मैं आप लोगों से वो पैटर्न्स डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो आप लोगों को मार्केट में मिले, तो आप इसको जो है ना देख सकते हैं, आप इनका जो है ना मार्केट रिएक्शन देख सकते हैं इन पैटर्न्स। तो हमारे पास एक राइजिंग वेज होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, और मार्केट जो है इस तरह हायर हाइज हायर लोज फॉर्म कर रही होती है कंटिन्यूअसली। मार्केट एक डाउन ट्रेंड लाइन होती है, एक अपर ट्रेंड लाइन होती है, मार्केट उसके अंदर इस तरह से ड्रॉप हो रही है, तो जिसको हम वेज कहते हैं। मार्केट इस वेज के अंदर ट्रेड हो रही होती है, और हम इसके बाद ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट बेरिश में शिफ्ट हो सकती है। अब बेरिश में शिफ्ट कब हो सकती है, जब इसकी लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन होने के बाद सेम एज जिस तरह आपको हर ट्रेड में एंट्री लेनी है, इसी तरह आपको इसमें सेल की एंट्री लेनी। सही। इसकी ब्रेकआउट हुई, ब्रेक डाउन हुई नीचे की तरफ, आपने यहाँ से, एक मिनट मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी आपको आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। क्लियर आ रही है तो मेरा ये टूल को नहीं लग रहा। सही। अब इसी तरह सेम आप जो है ना इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, यहाँ से आप एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके अबव रख के टारगेट्स इसके, तो इसके टारगेट्स जो है ना आप इसकी वेज के हिसाब से कर सकते हैं, जो इसकी हाइट होगी इसके अकॉर्डिंग आप इसके टारगेट्स कर सकते हैं, या जो ये स्विंग स्ट्रक्चर के हाई लोस फॉर्म हो रहे होंगे, आप इनकी हेल्प से इसके टारगेट्स डिसाइड कर सकते हैं। यह हमारे पास था राइजिंग वेज। सेम एज इसी तरह हमारे पास इसका अपोजिट फॉलिंग वेज। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगी, लोअर लोज लोअर हाईस फॉर्म कर रही होगी मार्केट कंटिन्यूसली, और उसके बाद हम ये अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, और इसके रिट्रेस पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे रखेंगे, और हम इसके टारगेट्स इसकी हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारी परफॉर्म हो रही होगी, हम उसकी हेल्प से जो है ना इसके टारगेट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज मुझे ये बता दें, आप लोगों को जो ये पैटर्न्स मैंने बताए ये आप लोगों को सब क्लियर है, ताकि हम लाइव मार्केट में इन पैटर्न्स को देख सकें कि मार्केट में किस तरह ये फॉर्म हुए और किस तरह परफॉर्म हुए, तो ये चेक कर सकें। यस क्लियर क्लियर क्लियर। चलें जी, गुड हो गया। तो अब मैं आप लोगों से लाइव मार्केट में चलते हैं। अब मार्केट में हम जा रहे हैं, तो मार्केट में हमने देखा, हमने डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले खोल लिया, तो हम इधर देख लेते हैं कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ।
ये देखें, ये हमारे पास कौन सा पैटर्न फॉर्म हो, ये वाला। ये हमारे पास हेडिंग शोल्डर पैटर्न फॉर्म, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। ब्रेकआउट होने के बाद बस इसने टेस्ट नहीं किया, अपनी नेकलाइन को टेस्ट नहीं किया। अब ये टेस्ट क्यों नहीं किया, आपको कब मार्केट प्राइस पे एंट्री लेनी होती है, हम इस सब चीज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मैं लाइव मार्केट में ये पैटर्न्स बता दूं कि इस तरह आपको थोड़े से ट्रिकी कंडीशन में मिलेंगे, आप ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक था इनवर्स हेडिंग शोल्डर, ये बुलिश ट्रेंड में आपको मिलता है। सेम एज इसी तरह हमारे पास एक आ गया, ये ये तो थोड़ा सा वो होगा चार्ट। ये देखें इसका, दिख नहीं रहा है अभी तो मुझे पैटर्न। अभी मैं आप लोगों से और कौन से हैं, अभी मुझे मिल नहीं रहे। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल जो है ना चार्ट पे दे दूंगा कि ये किस तरह ड्रॉ हुए हुए होते हैं। तो अभी हमने ये सेशन करते हैं एंड इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स, ईएमए, एमए, मैकडी, आरएसआई को। और उसके बाद जो हमारा सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेशन जिस वक्त होगा ना, आपको ये जो पहले के सेशंस हुए हैं ये 80% 50% समझ में आ जाए कि आपको अब करना क्या है, मार्केट के साथ आपको किस तरह जो है ना सरवाइव करना है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से आपको जो है ना ये सब पैटर्न्स ड्रॉ करने आ जाएंगे। अब ये मैं आप लोगों को एक पैटर्न जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह आपको ड्रॉ करनी। ये आपने ट्रेंड लाइन ली, इस तरह से आपने इस पे ड्रॉ किया। ये ये आपके पास क्या फॉर्म हुआ, एक अपर ट्रेंड लाइन फॉर्म। ये आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक बनी हुई है ना मार्केट, एक बुल फ्लैग टाइप, जिसको हम कहते हैं बुल फ्लैग में मार्केट, मार्केट अपना एक बुल फ्लैग बना रही है। अब हमारी इसमें एंट्री कब बनेगी, जब मार्केट अपने इस जोन को ब्रेकआउट करेगी, इस जोन को ब्रेकआउट करेगी हमारी लेटेस्ट पे एंट्री होगी। और हमारे टारगेट्स इसके ऊपर के होंगे, इसकी पोल के अकॉर्डिंग, जो हमारी ये पोल है इसके अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स हैं। चार्ट पे देख रहे हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं। तो हम अगर चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे हमारे पास एक पैटर्न ये फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास क्या बना, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बना, ये हमारे पास राइट शोल्डर बना, ब्रेक डाउन हुई, ये टेस्ट हुआ, ड्रॉप हुआ। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना था इसमें, इसके ऊपर होना था। यहाँ से आपने इसकी एंट्री ली और आपने इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा। टारगेट आप इसकी लेंथ के हाइट के अकॉर्डिंग आप इसके टारगेट्स कर सकते हो। तो आप देख लो, आप अगर ये ट्रेड लेते तो आपके टारगेट सारे हिट हो जाते। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग शोल्डर पैटर्न था एक। सेकंड हमारे पास आ गया ये डबल बॉटम, ये डबल बॉटम। ये वाली जोन हमने पूरी मार्क कर ली। ये मार्क की, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद जो है ना मार्केट ने इसको टेस्ट किया, सही से टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। अब इसको किस तरह आपको ट्रेड में देना था, आप अगर इसको यहाँ से भी ले लेते
यहाँ से आपकी बाय की ट्रेड बनती और आपका स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे था और टारगेट आपकी इसकी हाइट के अकॉर्डिंग थे, आपके टारगेट हिट हो चुके थे। ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉटम की एक वो मिल गई है। सेम एज हमारे पास ये एक बुलिश बुलिश पेनेंट और बुलिश फ्लैग जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास एक लाइव चार्ट पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बुल फ्लैग आ गया हमारे पास। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ये हमारे पास सही से ब्रेकआउट और टेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ टेस्ट हुआ, ऊपर निकल गया, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसके टारगेट्स हिट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से एंट्री ली, इसमें बाई की, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखा अपना और टारगेट आपने इसकी हाइट के अकॉर्डिंग लिए, तो ये आपके टारगेट्स पे हिट हुए। ठीक है, उसके बाद हम इसको और देखें तो और भी हमें मिल जाएंगे चार्ट पे। एक मिनट। अब आप लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं कि उसको हम देखें? जी, ये अच्छा सवाल आपने किया मुतलो। देखें, अब ये हम ब्रेकआउट फेक आउट इसमें कौन सी हो, ब्रेकआउट हम किसको कंसिडर करते हैं? ब्रेकआउट कंफर्म फेक आउट कब पता चलता है? जब वो पैटर्न फॉर्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है ये फेक आउट था या फेक डेविएशन थी या फिर ये जो है ना एक्चुअल ब्रेकआउट था। ठीक है, अब हम मैं इसको जो है ना डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो हमारी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है ना, अगर ये इस तरह से ब्रेकआउट होती ना, इस तरह से कि मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं होता और बिल्कुल छोटी सी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती, बिल्कुल छोटी सी, इसको हम फेक आउट जो है ना हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि मार्केट इसके बाद ऊपर वापसी निकले और मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए वापसी। वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं, ये वॉल्यूम वाली कैंडल फॉर्म हुई है, कोई छोटी सी कैंडल नहीं है, बड़ी कैंडल बनेगी। अब इसी तरह अगर ये छोटी सी कैंडल बनती और मार्केट पर से ऐसे ही आ जाती तो हम उसको जो है ना फेक आउट जो है ना कंसिडर कर रहे होते। अब जैसे हमारे पास एक बन रहा है ये बुलिश चैनल, जिसको हमने असेंडिंग चैनल का है, असेंडिंग चैनल ब्रेक डाउन हुआ। अब कैसे ब्रेक डाउन हुआ ये देखो आप, वॉल्यूम की कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ ये देखो आप। हुआ, उसके बाद सेलिंग हुई, टेस्ट हुआ, ड्रॉप हुआ। ये हमारे पास फॉलिंग असेंडिंग चैनल था जो बेरिश होता है। सेम वाइस वर्सा हमारे पास ये एक रेंज थी इधर, मार्केट एक रेंज में थी। मैंने आपको बोला ना, मार्केट एक साइड वेज में थी, फुल फ्लैग फॉर्म कर रहा था, हो रहा था, लेकिन रेंज में तो थी ना मार्केट। एक ब्रेकआउट होना है इसको कहीं ना कहीं, जहां पे ब्रेकआउट होगा वहां पे मार्केट जा सकती है। ये बुल फ्लैग नहीं है क्योंकि मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है, एक मार्केट एक शिफ्ट हुई है स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग चल रही। तो ये मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, टेस्ट हुआ, ड्रॉप हुई, इसके हाइट के अकॉर्डिंग हमने इसके टारगेट रखे तो हमारा टारगेट यहाँ पे है। अब ब्रेकआउट किस तरह हुआ इसका, ये देखें आप, ये कैंडल वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट, सही है। ये एक एग्जांपल आप लोगों को मैंने जो है दे दी। अब बुल फ्लैग हम देख लेते हैं, बुल फ्लैग किस तरह, बुल फ्लैग भी हो गया हमारे पास, इनवर्स हेडिंग शोल्डर भी पैटर्न हो गया है। अब हमारे पास कौन सा पैटर्न रह चुका है? एक ये बीटीसी पे जो है ना ड्रॉ हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये बुल फ्लैग जो है ना फॉर्म हो रहा है, एक अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन। ये हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद इसमें बाय की ट्रेड बनेगी, स्टॉप लॉस इसका इस जोन के नीचे होगा और टारगेट इसके इस पोल के अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल सा है। और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक हेडिंग शोल्डर, इनवर्स हेडिंग शोल्डर टाइप की इधर फॉर्म हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं है फॉर्म, हो रहा है। ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर आ गया, ये हेड आ गया, और ये हमारे पास राइट शोल्डर फॉर्म होने के लिए जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए सेशन था, इसमें हमने डिस्कस किया है कि चार्ट पैटर्न्स किस तरह आप लोगों को ड्रॉ करने। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो आप चैट में और कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को मैं उसका रिप्लाई कर सकूं।
तो नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।